गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 8 सितंबर 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किस आईआईटी में किया गया? तो इसे बनाया गया है आईआईटी हैदराबाद के परिसर में। उद्घाटन भी आईआईटी हैदराबाद के द्वारा ही किया गया है। ये इमारत आप फोटो में देख सकते हैं। यह कृषि कचरे से बनी जैव ईंटों यानी बायोब्रिक्स से बनी है, जिसे तैयार किया गया है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। और बायोब्रिक्स से बनने वाली देश की यह पहली इमारत है, तो आप इसका नाम याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आईआईटी हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बैंक है इक्विटास बैंक, जिसने रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात करें इक्विटास बैंक की, तो यह स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसने अपना ऑपरेशन, अपना परिचालन वर्ष 2016 में प्रारंभ किया था। तो याद रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हर साल इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है 7 सितंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। वायु प्रदूषण के कारण पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभावों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप के द्वारा 19 दिसंबर 2019 को एक संकल्प पारित किया गया कि अगले वर्ष से 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज का आयोजन किया जाएगा। संकल्प कब पारित किया गया? तो याद रखेंगे 19 दिसंबर 2019 को। इसका आयोजन पहली बार कब किया गया? तो आपका उत्तर होगा वर्ष 2020 में, यानी 2021 का आयोजन इसका दूसरा आयोजन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दिन, आप इसको याद रखेंगे। बात करें इसकी थीम क्या है इस वर्ष की, तो इसकी थीम है हेल्दी एयर फॉर हेल्दी प्लेनेट। थीम क्या है? हेल्दी एयर फॉर हेल्दी प्लेनेट। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड ब्लू स्काईज की थीम है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है 6 से 12 सितंबर के बीच, फूड प्रोसेसिंग वीक का। ठीक है, इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो आपका उत्तर होगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। क्लियर? आज़ादी का अमृत महोत्सव की एक कड़ी के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 6 सितंबर 2021 से लेकर 12 सितंबर 2021 तक फूड प्रोसेसिंग वीक या सप्ताह मनाया जा रहा है। और पहले दिन मध्य प्रदेश के दमोह जिले में टमाटर प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, किस परियोजना के अंतर्गत? तो आपका उत्तर होगा ओडो परियोजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास ओसेनडेक्स का चौथा संस्करण 6 सितंबर 2021 से शुरू हो गया है? तो आप जानते हैं ओसेनडेक्स किन दो देशों के बीच होने वाला नौसेना अभ्यास है? तो आपका उत्तर होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, ओसेनडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर ही बना है। AUS यानी ऑस्ट्रेलिया, IND मतलब इंडिया और EX से एक्सरसाइज हो गया। ठीक है, ये नेवल एक्सरसाइज है जिसका आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच किया जा रहा है। 2021 का इसका आयोजन ये चौथा संस्करण है। आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो आपका उत्तर होगा प्रशांत महासागर में गुयाम तट पर। ठीक है, गुयाम तट पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित होगा? तो तमिलनाडु में बनाया जाएगा भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट है। ये आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये है डुगोंग जीव, एक समुद्री जीव है जिसे सी काऊ भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका मांस के लिए इसकी बहुत ज़्यादा इसका शिकार होता है, जिसके कारण ये खतरे में आ गया है। अतः इसके संरक्षण के लिए भारत में पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा। कहाँ पर? तमिलनाडु में। क्लियर हो गया? हवाई में आयोजित हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के वायुसेना प्रमुखों की संगोष्ठी, जिसे
पैक्स 21 कहा गया है। भारत का प्रतिनिधित्व इस पैक्स में कौन कर रहा है? तो आपका उत्तर होगा RKS भदौरिया। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। इसका आयोजन यानी हिंदू प्रशांत क्षेत्र के देशों के वायुसेना प्रमुखों की संगोष्ठी का आयोजन अमेरिका के हवाई द्वीप में किया गया। ठीक है, हवाई द्वीप में स्थित है उनका सैन्य बेस और वहीं पर इनका आयोजन किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत से इसका प्रतिनिधित्व किया गया एयर मार्शल RKS भदौरिया के द्वारा। इसकी थीम क्या है? तो थीम आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, एंड्योरिंग कोऑपरेशन टुवर्ड्स रीजनल स्टेबिलिटी। ठीक है, यानी क्षेत्रीय स्थायित्व के लिए इसका आयोजन किया गया है। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की वायुसेना प्रमुखों की संगोष्ठी। क्लियर हो गया? तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखेंगे अब उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों ही प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2021 के 28वें संस्करण का समापन हुआ? आपके विकल्प है रूस, जापान, इंडोनेशिया या सिंगापुर। दूसरा प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? फ्लैग बीरर कौन था? आपके विकल्प है अवनी लेखरा, मनीष नरवाल, हरविंदर सिंह या सिंहराज अधाना। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था और पहले ध्वजवाहक कौन थे और किसने किसको रिप्लेस किया था। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया कविता यादव जी के द्वारा। कविता यादव जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न था, कछुआ के संरक्षण के लिए भारत के किस वैज्ञानिक को द बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। ये महान भारत के जीव विज्ञानी हैं और इन्हीं को सम्मानित किया गया है कछुआ संरक्षण के लिए द बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से। कछुआ संरक्षण के क्षेत्र में इस अवार्ड को कछुआ संरक्षण का नोबेल प्राइज कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं इस प्राइज की कितनी महत्ता है और डॉक्टर शैलेंद्र सिंह का नाम याद रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भूमिगत खदान में काम करने वाली देश की पहली महिला खनन इंजीनियर कौन बनी है? तो इनका नाम है आकांक्षा कुमारी। झारखंड की निवासी हैं। इनकी उम्र महज 25 वर्ष है और ये देश की पहली महिला खनन इंजीनियर बन गई हैं जो कि भूमिगत खदान में काम करेंगी। तो आप आकांक्षा कुमारी का नाम याद रखेंगे, साथ में डॉक्टर शैलेंद्र सिंह का भी नाम आपको याद रखना है। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए कल हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।